आपके इस जो आप टर्मिनेशन का लेटर निकाल रहे हैं, तो आपको इस खुले मन से घोषणा करते हैं, कल से हम लोग बातें निकल के आ रही है कि नौकरी छीन सकती है पर इज्जत और सच्चाई नहीं छीन सकती है। ये तमाम जो है भूमि सर्वेक्षण संविदा कर्मी लगभग 13,000 ऐसे पूरे बिहार के कोने कोने से तकरीबन सभी लोग यहाँ पे हैं। देखिए एक बार तस्वीर दिखाइएगा, जो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये 13,000 संविदा कर्मी जो है एक साथ आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग जो है झुकने वाले नहीं है, हम लोग अपनी सच्चाई और जो हक है उसकी अधिकार की बात करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में लिखा गया है कि बंद करो हम भ्रष्टाचार बंद करो, और एक ही नारा एक ही नाम, पहले सुरक्षा फिर बाद में काम। ये तमाम जो है संविदा कर्मी है एक ही बात कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाला काम बंद किया जाए। भूमि राजस्व के जो है विभाग के चीफ सेक्रेटरी है वो भी अपनी जिद पे रिजिड हो गए हैं कि नियमावली जो है 2022 के संशोधन के तहत जो है ये लोग अनुचित काम कर रहे हैं। और ये लोग भी कह रहे हैं कि जब इससे पहले भी नियमावली की बात की जाए, उसी नियमावली एडवर्टाइजिंग पे जो है और लोग परमानेंट किया जाता है, तो हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तमाम लोग कहते रहे हैं। देखिए जिस तरीके से एक माहौल 10 दिन से यहाँ बना हुआ है, 11वां दिन है और हर लोग डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बातों को मना कर रहेंगे। क्या लगता है कि आप लोग को लग रहा है कि जैसा जो चीफ सेक्रेटरी है वो आपकी बातों को कंडेम कर रहे हैं? माननीय जय सिंह सर हैं, हाँ। प्रधान सचिव महोदय। जय सिंह। हाँ, तो देखिए हम लोग का मांग जो है कोई नाजायज नहीं है सर। आपसे विनती करते करते हाथ जोड़ते जोड़ते आज हमारा 11वां दिन हो गया, और कल इसके आदेश में आप लोग से मतलब हम हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज से नहीं, 2022-23 से जब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, तो प्रशिक्षण में आपको एक वीडियो देंगे सर, आप देखिएगा। वो वीडियो दिए थे, बाइट है उनका, जब ट्रेनिंग होता है ना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोविड का समय था तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे थे। तो बोले थे कि ऐसा है कि आप लोग का सेवा 11 महीना के लिए है, और 11 महीना के बाद जो है आपको मतलब परमानेंट के लिए अगर सेवा संतोषजनक रही तो आपको परमानेंट कर देंगे, लेकिन नहीं किया। ठीक है, सुन लीजिए, वो वीडियो हम एविडेंस के तौर पर रखे हुए हैं, बोलेगा हम आपको भी दे देंगे, आप चला लीजिएगा। उसके बाद 60 साल किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जब गए, 11 महीना बीत गया, सेवा संतोषजनक रहा, सब जगह काम भी बहुत अच्छा से करके दिए हम लोग। उसके बाद 2022 और 23 में भी वार्ता हुआ, बोले कि विचार करें। ठीक है, वहाँ तक तो 2-3 साल बीत गया हमारा। उसके बाद फिर नए लोग की बहाली हुई, उसमें खुले मंच से आप देखिएगा कि माननीय नीतीश बाबू नियुक्ति पत्र दिए। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार खुद सारे लोग सुनिए। हाँ, उसमें कहे हम 10 लाख नौकरी की वादा किए थे और हम 12 लाख दिए। 15 अगस्त का आपको हम बता रहे हैं। ठीक, तो जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, और क्या हुआ कि उसी बीच में टोटल 5 बहाली आई थी। एक आई थी विशेष सर्वेक्षण अमीन की, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी। एक और आई थी 550 अंचल अमीन। उसमें भी जो भी चौधरी कमेटी की अनुशंसा वगैरह है, लेटर नंबर 12,534, 1003, ये सब का लाभ जो है हम लोग को देने की बात कहे थे, लेकिन वो सब लाभ तो मिला नहीं। लेकिन सवाल है कि आखिर फंसाया फिर क्यों फंसा रहे हैं आप? सर देखिए, ये तो वरीय पदाधिकारी ना बताइए, आप ऐसा नियमावली क्यों बनाए। और नियमावली जो है आप लोग का अनुचित है, और हम अनुचित कैसे मान लें, ये बताइए। आप हमको 11 महीना के लिए काम पे रखते, 11 महीना के बाद काहे नहीं हटा दिए। जब आगे निरंतर सेवा चलती है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब आपको अस्थायी सेवा लेनी है तो आप इसका प्रॉपर वे में पद सृजित कीजिए। ये चीज काउंटर आप लोग किए नहीं, यही चीज बातें जो है 11 महीने पहले क्यों नहीं हटाए? सब काउंटर कर दिए। तो और हम लोग के साथ चीटिंग हुआ। कहने का मतलब झांसा दिया गया कि आप लोग 11 महीना से अच्छा काम करिएगा, सेवा अच्छा रहेगा। हम आपको बोले ना, हमारे पास वीडियो है, हमारे विभाग के वरीय अधिकारी हैं, नाम शैलेश श्रीवास्तव सर है, वो हम लोग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसी ट्रेनिंग के जवाब में उन्होंने दिया। तो अब समझ लीजिए कि जब विज्ञापन निकाले तो हर चीज में संशोधन हुआ। जब अमेंडमेंट आया 2019 में भी आया,
उसको संशोधन करके 2022 में भी किए, 23 में भी हुआ, फिर 25 में भी हुआ। तो हमारे नियमावली में काहे नहीं संशोधन किए? हमारे नौकरी के नियमावली में भी संशोधन करना चाहिए था। और 5 एडवर्टीजमेंट जो आया 550 अमीन का, आज उसको आप 60 साल कर दिए ना। फिर ये तो रिजिड हो गए हैं, जो जय सिंह है आप लोग के जो अधिकारी हैं तो बिल्कुल रिजिड हो गए हैं कि कोई इसमें ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाएगा जो आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। सर सिचुएशन बनाना और बिगाड़ना दोनों सर के हाथ में। वो सर IAS अधिकारी हैं हमारे, ठीक है, हमारे गार्जियन। हम इसीलिए ना उनसे अनुरोध और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज से नहीं 2022 से कर रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ सोचिए। लेकिन वो रिजिड हैं, तो रिजिड के लिए हम लोग क्या ईगो क्लैश हो रहा है उनका? हाँ, बस उतने से बात, यही बात है। बस ये लोग को ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये लोग को इतना को कैसे कर देंगे? मतलब हमारी बात को जो है यहाँ पे टाला जाएगा। हाँ, हमारी बात को टाल भी रहे हैं, मटोल कर रहे हैं। तो हम जो है सर को हाथ जोड़ के विनती फिर से आपके माध्यम से कर रहे हैं कि सर जब सब नियमावली बदल रहा है तो हमारे भी एक छोटा सा मांग है, कुछ नहीं है। अरे हम लोग 60 साल के लिए सेवा फिक्स कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि 1 बरस हुआ, अरे हम लोग तो 5 बरस से, कम से कम उसके लिए भी तो ध्यान रखिए। और बात ये भी आती है ना कि क्या नीतीश कुमार तक बातें पहुंच नहीं पा रही है या ये लोग पहुंचा रहे हैं? सब पहुंच गए। माननीय मंत्री जी का भी अभी ये लोग एरर है क्या? अभी बयान आया, ठीक। अब देखिए माननीय मंत्री जी क्या बयान किया? माननीय मंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी, जितना अच्छे से हम लोग को अगर बुलाया जाए, हम अपनी बात को रख सके, उसके लिए तो बुला नहीं रहे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर मिलने का बयान आया है, हाँ, बयान आया है कि आज जो है कैबिनेट में मतलब उल्टे और दोषी ठहरा रहे हैं कि लोग महाअभियान को विफल करने का प्रयास कर रहा है। तो हम काहे के लिए विफल करेंगे? हम तो आपको 6 तारीख को ही सूचना दे दिए कि हमसे हमारी बात को सुनिए। अगर आप उसी समय बोलते ठीक है, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, आप लोग अभी जो है धरने पे नहीं जाइए, हम आगे बात कर रहे हैं, तो नहीं। ओछी राजनीति और ओछी क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करने का यहाँ पे मंत्री जी के साथ भी मैनिपुलेशन, पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। एक तरफ बोर्ड लगाए हुए 1 करोड़ रोजगार देने का, और दूसरे तरफ से छीनने के लिए अपने अधिकारी को आगे किया हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार है। कौन जिला से है? समस्तीपुर जिला से। जिला आप ASO है? नहीं, हम अमीन के पोस्ट। देखिए बिल्कुल इन्होंने जो बात रखी है, इनकी बातों पे भी तर्क है, लॉजिक है, फैक्ट है। और इन्होंने जो बात कही है, जमीन असर पे बात कही है कि भैया आप संज्ञान लीजिए, एक बार कुछ डिस्कशन कीजिए और कुछ लोगों को बुला के बात कर लीजिए, क्योंकि सीधा आपके बीच में और मंत्री जी के बीच में जो संवाद हो रहा है, वो मंत्री जी क्लियर फिगर के पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये हो जाता है कि यदि 13,000 लोग यदि एक साथ, आप लोग एक साथ है, एकदम यूनाइट है, लेकिन 110 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। फूट डालो की बात चल रही है, डराया गया, धमकाया गया, जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया। हमारे जितने भी बंदोबस्त अधिकारी महोदय, उनको डराया जा रहा है। हाँ, नहीं, तुम अब खुद से उसको सबको फोन करो और जानबूझ के बीच में फेक नाम दे। चले गए जो बंदोबस्त अधिकारी से? नहीं चले गए, यहाँ से कहीं नहीं गए, सब यही है। अब 2-4-5% का तो हम नहीं, अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग मेजोरिटी में सर को बस सूचना बने रहेंगे, एकदम लगातार बने हुए हैं। और ये 110 की जो सेवा है, अब हमारा 6 सूत्री मांग हो गया है सर। अब 110 की जो सेवा आप बर्खास्त किए हैं, और जितने भी और कर्मी का आप सेवा बर्खास्त करने के लिए जा रहे हैं, सबको आपको वापस लेना होगा। पहला मांग हमारा ये है। दूसरा मांग हमारा 5 सूत्री आएगा। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी हमारे कर्मी हैं, सबका 5 सूत्री मांग जब तक नहीं मान लीजिएगा, तो आपके इस जो आप टर्मिनेशन का लेटर निकाल रहे हैं, तो आपको इस खुले मन से घोषणा करते हैं, कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने साफ कह दिया कि यदि इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा तो कल से भूख हड़ताल पे ये लोग बैठेंगे।